मिडिल ईस्ट में हालात अब सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि खुली जंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद ईरान का जवाब और अब पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में तीसरे दिन भी हमला जारी है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर भीषण हमले किए जो तीसरे दिन भी जारी बताए जा रहे हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई रणनीतिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। हालात लगातार बिगड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। इंतकाम का लाल झंडा। इसी के साथ ईरान की जामकरान मस्जिद पर इंतकाम का लाल झंडा फहराया गया है। ये झंडा आमतौर पर बदले और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। खामनेई की मौत के बाद ये संदेश साफ माना जा रहा है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। एयर स्पेस बंद एडवाइजरी जारी। इसी के साथ मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कई सरकारों ने अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसी के साथ अमेरिकी और यूरोपीय मिशनों ने भी सुरक्षा अलर्ट जारी किए हैं। परमाणु वार्ता पर संकट। आपको बता दें कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक वार्ता चल रही थी। इसी के साथ जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत हो चुकी थी और नया दौर प्रस्तावित था, लेकिन इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने इस प्रक्रिया को और गंभीर झटका दिया है। कुवैत, यूएई और खाड़ी में हमला। आपको बता दें कि ईरान ने कुवैत में ड्रोन हमले किए जाने वाला दावा किया है। यूएई में AWS के एक डेटा सेंटर की अवेलेबिलिटी जोन पर वस्तुएं गिरने से आग लगने की खबर भी आई है। अबू धाबी और दोहा में विस्फोट की आवाज सुने जाने की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं राइट्स के मुताबिक कुवैत में अमेरिकी दूतावास के पास धुआं उठता हुआ देखा गया। इजराइल का हाई अलर्ट। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने मिसाइल अलर्ट जारी किया है। IDF के अनुसार ईरान से मिसाइलें लॉन्च की गई है जिन्हें इंटरस्पेस करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल ने पहली बार अपने हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का इस्तेमाल किया है। लेबनान के 50 शहरों में निकासी आदेश जारी किए गए हैं। क्षेत्रीय प्रतिक्रिया। सऊदी अरब, जॉर्डन और कतर ने ईरान के राजदूतों को तलब किया है। यूएई ने तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और इसी के साथ इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले की खबर भी आई है। इसी के साथ स्थानीय शिया मिलिशिया समूह ने इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पाकिस्तान और कश्मीर में असर। आपको बता दें कि इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने वीजा अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट है। वहीं श्रीनगर में लाल चौक को सील किया गया है और इसी के साथ घाटी में स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। डोडा और किश्तवाड़ में बंद का आह्वान किया गया है। ट्रंप और नेतन्याहू का बयान। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये 4 से 5 हफ्तों की योजना थी। नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि तेहरान पर हमले और तेज हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती 30 घंटों में करीब 2000 बम गिराए गए। ईरान में 200 से अधिक लोगों की मौत और 700 से ज्यादा घायल होने की खबर सामने आई है। बाजारों में हड़कंप। एशियाई शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। जापान का निक्की इंडेक्स 2% तक गिरा है। भारतीय बाजार में सेंसेक्स 2700 से ज्यादा अंक टूट गया, जबकि निफ्टी में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है। तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका से निवेशकों में घबराहट है। भारत की सुरक्षा समीक्षा। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई और इसी बीच स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। ईरान का रुख सख्त। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों ने अमेरिका से बातचीत से इनकार किया है। कहा गया है कि अब कोई कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं होगी। अगर हमले जारी रहे तो और कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालात बेहद अनिश्चित। फिलहाल पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। हमले, जवाबी कार्रवाई और तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी तक पूर्ण युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालात किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं।